नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज मैं श्री रामचरितमानस के स्कंदकांड से बोल रहा हूँ। ऐसा प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा और चलते हैं। चौपाई है, सेवक सट नृप कृपन को नारी, कपटी में त्रिशूल समचारी, सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में थोरे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। सो हे सका, मेरे बल पर अब तुम चिंता मत करो, छोड़ दो चिंता। मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। कहे सुग्रीव सनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदुम्बी अस्ति ताल दिकराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। तो सुग्रीव ने क्या कहा प्रभु श्री रघुवीर से? सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। सुग्रीव उनकी महानता का गुणगान गा रहा है बाली के कि वो बड़ा बलशाली है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षसों की हड्डी और ताला वृक्ष दिखाए। यानी कि सुग्रीव ने राम जी को दुदुम्बी राक्षसों की हड्डियों के तालाब के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से बहा दिया, ढहा दिया। तो ये देखकर वो बड़ा अचंभित हुआ सुग्रीव। देखे अमित बल भारी प्रीति, बाली भदवयन भई परतीति, बार बार नायव पद सीसा, प्रभु जान मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। अतुलित बल देखा प्रभु श्री राम जी का सुग्रीव ने और उन्हें विश्वास हो गया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य करेंगे। ये बार बार चरणों में सिर नभाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गए। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार भड़ाई, सब परिहरि करयो सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं अब आपकी सेवा करूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना। हे सब राम भगति के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारत नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्तों के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख और दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। अब तो
ज्ञान उत्पन्न हो गया बाली के, हैं? मन में जब बाली के ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वो इस प्रकार से ऐसे मधुर वचन बोलने लगे, इतने सुंदर वचन कहने लगे जो वास्तव सत्य है। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन बेसादा, सपने जही सन होए लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाही। सो हे प्रभु मेरे राम, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा का शोक नाश करने वाले आप मुझे मिले। अगर बाली ऐसा ना हो, हैं, बाली ने अगर मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आप मुझे कैसे मिलते। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में मैंने उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सुनि विराग संजत कपिवानी, बोले बेअसि राम धनु पानी। सो हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा करें कि सब छोड़कर दिन रात में आपको भजन में लग जाऊं, आपका भजन करूं, बस ऐसी कृपा करें। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, उसके क्षण के वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण किए हुए श्री राम जी और मुस्कुराकर बोले, क्या बोले? जो कछु कयाऊं सत सब होई, सका वचन मम मृषा न होई, नट मर कटहिव सवहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु ये सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदरों की तरह श्री राम जी नचाते और वेद ऐसा कहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता हूँ, यहाँ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने वो चमत्कार किया और उनकी कृपा से सुग्रीव के अंदर वैराग्य आया और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे कि ये कितने बड़े परम भक्त हैं। तो जहाँ प्रभु श्री राम जी जाते हैं वहाँ ऐसे ही मन विचार बदल जाते हैं, लोगों के अंदर वैराग्य सा आ जाता है। इस प्रकार जो उदाहरण है वो उदाहरण हमारा ये भी है कि जिसने अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी के नाम को जपा है, जिसने अपने हृदय में प्रभु के नाम को रखा है, लिया है, स्मरण किया है, और जिस हृदय में प्रभु का नाम चलाया है, तो वहाँ वैराग ही वैराग है, वहाँ तो माया का कोई प्रकोप नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, हमें प्रभु के नाम का स्मरण करने चाहिए और हर समय, क्योंकि प्रभु की माया तो हर समय रहती है ना, और जब राम नाम रूपी हर समय हमारे हृदय में होगा तो वहाँ माया का कोई प्रकोप नहीं हो सकता, वहाँ काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हर समय प्रभु के राम नाम के गुणगान करते रहने चाहिए, हृदय में प्रभु के नाम को हमें जपते रहने चाहिए, लेते रहने चाहिए। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है या आपको मुक्त होना है तो हमें इस तरीके के नाम को जप करते रहने चाहिए, क्योंकि नाम जप से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जितने भी रोग हैं ये सब माया से ही उत्पन्न होते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम।